नमस्कार दोस्तों, एनडीटी कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एस के चौधरी मैथ की क्लास के साथ उपस्थित हूं। तो पिछली क्लास के आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने ज्यामितीय आकृतियों के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। तो ज्यामितीय आकृतियों में कल वर्ग के बारे में जानकारी दी गई थी। आज आपको जानकारी दी जाएगी उसके आगे की ज्यामितीय आकृति, आयत, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, तमाम प्रश्नों पे। तो चलिए आते हैं। नेक्स्ट जो आकृति आज हम लोग को पढ़ना है वो है आयत। आयत के बारे में एक सामान्य कॉन्सेप्ट जानते हैं कि आयत क्या होता है। एक ऐसी आकृति है आयत जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और इसके दोनों विकर्ण आपस में समान हो, तो उसे हम आयत कहते हैं। अर्थात इस आयत में आपको क्या क्या मिलेगा। इस आयत में जो टर्म्स मिलेंगे, एक लंबाई मिलेगा, एक चौड़ाई मिलेगा, विकर्ण मिलेगा, परिमाप मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन चूंकि लंबाई चौड़ाई अलग है इसलिए इसके समानुपातिक संबंध नहीं बन सकता है। इसलिए इसका जो सवाल बनेगा सिर्फ क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई से बनेगा। तो इसकी कोई जानकारी है चाहिए नहीं आपको। अभी जब हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तब इसको जानेंगे। तो इसके जो प्रश्न बनेंगे वो सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल के संबंध के बनेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल सबको पता ही है कि लंबाई गुणे चौड़ाई से निकलता है। तो बस कुछ करना नहीं, वही कॉन्सेप्ट कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, 1 गुणे 1 बराबर 1। और आपको पता है कि 1 के सापेक्ष प्रतिशत में वृद्धि कैसे करते हैं, प्रतिशत में कमी कैसे करते हैं, आपको मैं सिखा चुका हूं। तो दो सवालों को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है कि किसी आयत की लंबाई में, ध्यान दीजिएगा, 50% की वृद्धि और एवं चौड़ाई में 20% की कमी हो तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले तुरंत संबंध लिखेंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, 1 गुणे 1 बराबर 1। अब कहा है आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि, क्या होगा मित्रों? 1.5। क्यों? क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया है कि जब भी 50%, जितने परसेंट की वृद्धि करना है, एक के बाद दशमलव रखकर, फिर से मैं समझा रहा हूं, वही संख्या रख दीजिए जितने की वृद्धि कही जा रही है। तो 50 रख देंगे एक के बाद, तो ये बन जाएगा 1.5। ठीक है। अब चौड़ाई में कितने की कमी की गई है? 20% की। तो कमी का भी तरीका मैंने बताया, एक के सापेक्ष कैसे करना है। तो जितने परसेंट की कमी करना हो उस संख्या को 100 में से घटा लेंगे। जैसे 20 की कमी करनी है तो हमने घटाया, और हमको 1 के सापेक्ष कमी जानना है तो इसके पहले दशमलव लगा देंगे। तो 0.80 मतलब 0.8 बन गया। यही बार बार आपको करना है तो यहाँ हो जाएगा 0.8। ठीक है। अब आपको जान लेना है कि लंबाई का परिवर्तन पता है, चौड़ाई का परिवर्तन पता है, तो गुणा कर 15/120, 1.20। 1 से ज्यादा है कि कम? ऊपर 1, यहाँ 1 से ज्यादा, तो वृद्धि होगी। और कितने परसेंट की वृद्धि होगी? दोनों का डिफरेंस होगा 0.20, उसमें आप 100 का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 20% की वृद्धि। कोई दिक्कत? मुजबानी और मस्ती के साथ आप लगा सकते हैं भाई। अगर ये सीख गए ना, एक कला, ये सीख गए कला, तो प्रतिशत समाप्त। बस ये ध्यान रखना है। तो आते हैं एक और सवाल के साथ आते हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। दूसरा दिया है कि किसी आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया गया, वेरी गुड, और चौड़ाई को 4 गुना कर दे तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कोई टेंशन नहीं, संबंध पहले आपने लिख दिया कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। हम 1 मानकर हल करना सिखा रहे हैं तो 1 इसको भी मानेंगे, 1 इसको भी मानेंगे,
तो 1 गुणे 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब प्रतिशत में नहीं कहा, लंबाई को 2 गुना कर दे, तो लंबाई 1 माने हैं तो 1 का 2 गुना क्या होगा 2, और चौड़ाई को 4 गुना कर दें तो 1 का 4 गुना 4, तो गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8, तो क्षेत्रफल ऊपर 1 और नीचे 8, ज्यादा आ गया ना। कितना ज्यादा आ गया, तो दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, डिफरेंस आ जाएगा 8 - 1 बराबर 7, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा 700% की वृद्धि। क्योंकि मैंने आपको बताया है यहाँ जो आएगा उसी से पता चलेगा कि वृद्धि होगा कि कमी होगा। क्योंकि यहाँ 8 आ गया है, ऊपर 1 है, तो ये ज्यादा है ना, तो वृद्धि होगी। और कितना ज्यादा है, तो दोनों का हमने डिफरेंस निकाला तो 7 आया, और इसमें हमने 100 को गुणा कर दिया तो हो जाएगा क्या 700% की वृद्धि। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। एक सवाल ऐसा कर दें कि मान ली इसमें चेंज कर दें, इसमें चेंज कर दें, इसको पूछें, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेंज कर दें, इसको अपरिवर्तित रहे, इसको पूछे। तो चलिए एक मैं इसको सवाल लगाता हूं। यह आया है कि किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, 60% की वृद्धि, और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अभी टेट में भी सवाल आया था कि किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी हो कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए देखते हैं, लंबाई को 60% बढ़ा देते हैं, 1 पॉइंट बोलिए क्या होगा 6, ठीक। चौड़ाई को जानना है, अगर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो जो पहले वही तो रखेंगे ना। अब बताइए चौड़ाई जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बटे लंबाई, तो क्षेत्रफल बटे लंबाई कर देंगे, ठीक है। और क्षेत्रफल का मान क्या है 1, और बटे लंबाई होगा 1.6, इसको हल कर देंगे, जो यहाँ आएगा रख देंगे। चलिए हल करते हैं, तो इसको पूर्णांक बनाएंगे तो 10/16 हो जाए, कटा देंगे तो 5/8, और इस 5 में हम 8 का भाग देंगे तो दशमलव करेंगे, हो जाएगा 0, 8 × 48, ठीक, 2, 8, 48 2 8 दूना 16, 8 × 40, ठीक है ना। तो आ जाएगा 0.625, यहाँ 1, यहाँ आ गया 0.625, तो बताइए क्या होगा, वृद्धि की कमी, तो कमी होगी। और कितने परसेंट की कमी है, तो दोनों का डिफरेंस अब 3 अंकों का है ना, तो हम 3 अंकों तक जाएंगे और 0.625 का डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9 में से 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ हो जाएगा 3.375 डिफरेंस आ गया ना। तो 0.375 में 100 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा मित्रों, 37.5% की क्या कमी। तो कुछ है नहीं मित्रों, बस 1 के सापेक्ष वृद्धि कमी करना आपको आना चाहिए, और आपको इस संबंध की जानकारी होनी चाहिए। आयत में इसी तरह के प्रश्न बनेंगे, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था आयत। अब आते हैं मित्र नई आकृति वृत्त के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है वृत्त, वृत्त से बहुत प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, वृत्त के प्रतिशत परिवर्तन के सवाल। चलिए तो पहले देखेंगे वृत्त में क्या क्या सवाल बन सकता है। तो वृत्त क्या है कि समतल पर किसी निश्चित बिंदु को रखते हुए आधार बनाते गोलाकार रचना बना दे, ठीक है, गोलाकार रचना बना दे तो वृत्त होती है। ये वाली वृत्त है। तो देखिए इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं। ये क्या होता है, रेडियस यानी त्रिज्या। इसको अगर हम यहां तक बढ़ा दें पूरा तो ये क्या बन जाता है, व्यास।
ये अगर हम ये पूरा ये वाली जो सेक्शन है इसको हम नाप ले तो क्या बन जाता है, परिधि। हाँ समझिए क्या क्या सवाल बन सकता है, प्रतिशत। और इसके अंदर जो घिरा भाग है वो क्या कराएगा, क्षेत्रफल। अब परिधि को, जैसे तार आपने इसे मोड़ दिया तो परिधि है, इसको कहीं से काट देती है, जो कटा हुआ भाग है वो कहलाता है आर्क या चाप। ये चाप हो गया, ठीक है ना। ये ध्यान आपको रखना, चाप से भी सवाल बन सकता है। अब ये वृत्त का केंद्र है और दो त्रिज्याओं को लेकर हम कट कर दें, इस तरह के हिस्से बना दें, इस तरह के हिस्से, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा त्रिज्यखंड। क्या बनेगा, त्रिज्यखंड। ये भी त्रिज्यखंड, एक छोटा त्रिज्यखंड, एक बड़ा त्रिज्यखंड। तो त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, परिधि हो गया, क्षेत्रफल हो गया, चाप हो गया। अब परिधि पर किसी दो बिंदु को कहीं से भी मिला दे, कहीं से भी परिधि पर इसकी दो बिंदु को मिला दे तो क्या बनता है, जीवा, ठीक है ना। अब हम वृत्त को, ये वृत्त है, इसको परिधि से कहीं से भी कट कर दे, दो हिस्से बना दे तो क्या कराएगा, वृत्तखंड। तो इतने टर्म्स आपको खाली समझना है कि किसको किसको त्रिज्या कहते हैं, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, चाप, त्रिज्यखंड, जीवा और वृत्तखंड। यानी प्रतिशत के सवाल वृत्त में इनमें से कहीं से बन सकते हैं। इनमें से किसी को प्रतिशत बढ़ाकर किसी के बारे में भी जानकारी की जाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ प्रतिशत का प्रश्न पढ़ रहे हैं तो यहाँ इनके सिर्फ प्रतिशत के सवालों को देखेंगे। इनकी ज्यामिति या क्षेत्रमिति हम लोग देखेंगे रेखा गणित में। जैसे सवाल कह रहे किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उस वृत्त की परिधि में कितने % की वृद्धि हो। उस वृत्त के जीवा का कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्या करेंगे, आइए इन सभी प्रश्नों को हम लोग संबंधों के आधार पर देखेंगे। तो संबंधों के आधार पर देखना है तो हमें इसको 2 यूनिट में बांटेंगे। एक साइड में मैं लिख रहा हूं त्रिज्या, व्यास, परिधि, चाप की लंबाई और जीवा। एक साइड ए लिख देंगे, ध्यान सब कॉन्सेप्ट समझिए। एक साइड ए लिख देंगे और दूसरी साइड हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक गोला ये बना लिए, ठीक है, और एक गोला मैंने ये बना लिया। अब आप इसको ध्यान से समझना, सवाल क्या बनेगा। कुछ है नहीं मित्रों, बस ध्यान समझिए, गोला याद रखिएगा। इनमें आपस में समानुपातिक संबंध होगा और इनमें आपस में समानुपातिक संबंध होगा। बहुत आसान, लगाना ही नहीं है। यानी इनमें आपस में समानुपातिक संबंध, यानी समान अनुपात में बढ़ेंगे घटेंगे ये आपस में, और ये आपस में समान अनुपात में बढ़ेंगे घटेंगे। जैसे अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए ना तो उस वृत्त का व्यास भी 10% बढ़ेगा, उस वृत्त की परिधि भी 10% बढ़ेगा मित्रों, उस वृत्त की चाप की लंबाई भी, क्योंकि परिधि का हिस्सा चाप होता है, 10% बढ़ेगा, उस वृत्त की जीवा की लंबाई भी 10% बढ़ जाएगी मित्रों। क्लियर है, कुछ नहीं रटना है। इसी तरह यहां यदि प्रश्न कह दे कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल को 50% बढ़ा दिया जाए तो उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा। उस वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मित्रों, इनमें आपस में समानुपाती, इनमें आपस में समानुपाती। एक उदाहरण से देख लेते हैं। अब कुछ है नहीं, जैसे कह दे किसी वृत्त, ये कई बार आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या को 42% बढ़ा दिया जाए तो उस वृत्त
कि परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोई टेंशन नहीं, देखना क्या है कि किसको चेंज किया जा रहा, त्रिज्या को चेंज करके क्या पूछा जा रहा, परिधि में। तो त्रिज्या परिधि तो कैसा होता है, समानुपातिक संबंधों के साथ है ना। तो त्रिज्या जब 42% बढ़ेगी तो परिधि भी क्या बढ़ेगी भाई, 42%। लगाना ही नहीं है, मुंह जबानी, खाली प्रश्न देखेंगे और संबंधों की जानकारी, चाहे कमी, चाहे वृद्धि, चाहे गुना, अनुपात में, बस ये ध्यान देना है, रियल वैल्यू में नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि भी 10 सेंटीमीटर, नहीं, ये तो रेखागणित का प्रश्न हो जाएगा। तो हम जानेंगे कि कैसे त्रिज्या, व्यास, परिधि निकाला जाता है। यहां संबंध की जानकारी अनुपातों के आधार पर, बस यदि त्रिज्या दोगुनी तो व्यास निश्चित दुगुना होगा, परिधि निश्चित दुगुना होगा, चाप की लंबाई निश्चित दुगुनी हो जाएगी, जीवा की लंबाई निश्चित दुगुनी हो जाएगी। तो अनुपातों के संदर्भ में जानना है। तो याद रखना चाहिए कि त्रिज्या एक लिख लीजिएगा, त्रिज्या, व्यास, परिधि और चाप की लंबाई और जीवा में समानुपातिक संबंध होते हैं, अर्थात ये समान अनुपात में बढ़ेंगे या घटेंगे। वेरी गुड। इसी तरह ये भी समान, जो सवाल अब देखेंगे अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये देखा जाए कि अगर इनमें कोई परिवर्तन करके इस ग्रुप के बारे में पूछा जाए, इस ग्रुप के बारे में, क्षेत्रफल वाले ग्रुप के बारे में, त्रिज्यखंड के ग्रुप के बारे में और वृत्तखंड के ग्रुप के बारे में, तो वर्गानुपाती संबंध होगा मित्रों, वर्गानुपाती। यानी इसमें से किसी भी परिवर्तन करके इसके बारे में कोई पूछा जाए, इसमें से किसी के बारे में पूछा जाए तो संबंध कैसा होगा, वर्गानुपाती होगा। अर्थात त्रिज्या गुणे त्रिज्या बराबर इस संबंधों को बस ध्यान देना है। इनमें से किसी को परिवर्तन करके इनमें से किसी के बारे में पूछा जाए तो संबंध कैसा होगा, वर्गानुपाती होगा। वर्गानुपाती का मतलब त्रिज्या गुणे त्रिज्या, वर्ग मतलब क्या, 2 बार, बराबर इनमें से कोई क्षेत्रफल, फिर वही तरीका आपको पता है, 1 गुणे 1 बराबर 1 से हल करेंगे। तो संबंध व्यास गुणे व्यास बराबर क्षेत्रफल, परिधि गुणे परिधि पर, इनमें से कोई परिवर्तन करके इनमें से किसी के बारे में पूछा जाए तो संबंध क्या बनेगा, वर्गानुपाती, और फिर एक एक करके हल करेंगे। चलिए सवाल हम करके देखते हैं। सवाल है, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट मित्रों। अगर एक बार दिमाग बैठ गया तो ट्रिक, फार्मूला सब फेल। तो सवाल यह है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी गई है और पूछा जा रहा उसका क्षेत्रफल में क्या। तो सबसे पहले संबंध हम देखेंगे। अच्छा, इसमें परिवर्तन करके इसके बारे में से पूछा जा रहा है तो संबंध क्या बनेगा, वर्गानुपाती। बिल्कुल मित्रों, तो पहले हम संबंध बना लेंगे फिर आपको प्रश्न हल करना है। संबंध कैसे बना लेते हैं। अच्छा, इसमें से इसमें के बारे में पूछा गया तो वर्गानुपाती हो जाएगा। तो हम संबंध बना लेंगे कि त्रिज्या गुणे त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल 1 गुणे 1 बराबर 1। अब जो कहा है कर दीजिए। त्रिज्या में 10% की वृद्धि, बोलो 1.1, और त्रिज्या यहां भी सेम 1.1, तो 1.21 हो गया ना। तो 1 से ज्यादा है कि कम, ज्यादा, तो वृद्धि। और तरीका आप सीख ही चुके होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 21% की क्या वृद्धि।
क्या दिक्कत है? बस संबंध को बनाना आपको आना चाहिए। एक सवाल और देखते हैं। अगर सवाल ये बना दे कि किसी वृत्त की परिधि को, ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त की परिधि को 30% बढ़ा दिया जाए, 30%, तो उस वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि? अच्छा, तो परिधि में तो संबंध पहले बना लेंगे। क्या हो जाएगा? परिधि गुणे परिधि बराबर कोई क्षेत्रफल, तो 1 गुणे 1 बराबर 1। अब परिधि को कह दे रहा है 30% बढ़ाने को। अब तो मुजबानी कर लेंगे भाई। क्या होगा? 1.3, यहां क्या होगा? 1.3 गुणा कर दें 1.69, दोनों का डिफरेंस आएगा ये, 100 को गुणा करेंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब तो आप मुजबानी सीख जाएंगे कि 69% की वृद्धि क्या है मित्रों। कभी भूलेंगे? कभी नहीं। कोई ट्रिक नहीं जानना है, कोई भी आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक सवाल दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में लगा के हमको बताइएगा। तो ये ध्यान देना कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? किस में चेंज किया गया? त्रिज्या में। संबंध बनेगा पहले आपका त्रिज्या गुणे त्रिज्या, कुछ है नहीं, संबंध बना लीजिए। 1 गुणे 1 बराबर 1। 40% की वृद्धि 1.4, यहां भी हो जाएगा 1.4। आपका 14 कितना होता है? आपको गुणा आना चाहिए। तो क्या होगा? 196, तो क्या हो जाएगा? 96% की वृद्धि। तो आपको 14 में 14 का गुणा, 14 चौके 56, यहाँ हो जाएगा 4 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप गुणा भाग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ा याद रहता है तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये था मित्रों, किसी भी तरह के डाउट होना नहीं चाहिए। फिर से याद रखिए, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्र और चाप की लंबाई और जीवा में समानुपातिक संबंध। क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड में समानुपातिक संबंध, और इनमें चेंज करके इनमें से बारे पूछा जाए वर्गानुपाती संबंध होता है। तो एक मित्र सवाल में दे रहा हूं और इसको लगाकर आप बताइए और देखिए कितना आसान हो जाता है आपको। तमाम आप YouTube चैनल पर देखते होंगे, ट्रिक पढ़ा दिया जाता है और आप भूल जाते हैं तो फिर दिक्कत। ये कभी भूलेंगे नहीं और ट्रिक से भी कम समय में लगेगा। तो एक सवाल यह है, किसी वृत्त की परिधि को 2 गुना कर दिया गया तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये सवाल है मित्रों। तो परिधि को चेंज करके क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए, संबंध पहले बना लेंगे। क्या? परिधि गुणे परिधि, क्योंकि वर्गानुपाती होगा ना, बराबर क्षेत्रफल 1 गुणे 1 बराबर 1। अब परिधि को 2 गुना कर दिया गया, आपने 1 माना है तो 2 गुना 2, यहां भी क्या होगा 2, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, दोनों का डिफरेंस 3 गुणे 100, क्या हो जाएगा? 300% की वृद्धि मित्रों, 300% की वृद्धि। तो कैसे लगा आज की क्लास? जरूर बताइए कमेंट करके। कुछ भी नहीं है, आप जाके कोई भी वृत्त का सवाल लगाएंगे ना, खटाक से आएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर हम उपस्थित है। इसके आगे हम लोग देखेंगे अब किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, उसमें प्रतिशत परिवर्तन कर दिया जाए तो भी आप चुटकियों में लगा लेंगे मित्रों, चुटकियों में।
तो आज के साथ इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।